देखा ट्रक ड्राइवर का रियल स्ट्रगल ब्रो। एक आपको रात गुजारने के लिए, रात सिर्फ गुजारा करने के लिए ढूंढना पड़ता है खुद। ये है ड्राइवर का स्ट्रगल। सो अभी मुसीबत ये भी बन गया कि यार किस जगह पे जाएंगे अभी पार्क करने के लिए। अभी मुसीबत बन गया, नियर बाय कोई पार्किंग भी नहीं है। मैंने सोचा था चलो कस्टम हो जाए, उसके बाद आगे जो भी कंपनी होगी उस पे जाके रेस्ट वगैरह कर लेंगे हम। उसके बाद ये थी अपनी पार्किंग। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पार्किंग्स बना रखे होते हैं। ये पहुंच चुके हैं हम कस्टम वाली लोकेशन पे। अपने राइट साइड पे आप देख रहे हो बहुत बड़ी सी मार्केट। सो हाँ जी, तो भाइयों एक हो गई है दिक्कत। सो मेरे पीछे देख रहे हो आप लोग ऑफिस। सो ये है डेली लाइफ, और डेली लाइफ का खतरनाक सिस्टम। और ये वाली जगह बोलता है यहाँ पार्क कर लो यार। ये तो अगर ऐसा ना हो रात को वो। अच्छा तो भाइयों, जैसा ही ट्रक स्विट्जरलैंड बॉर्डर के पास पहुँचता है ना, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बल्कि समझ लो रुकने वाली हो जाती है एक बार में। इतना स्ट्रिक्ट बॉर्डर है ना। सो अभी हूँ मैं इस वक्त फ्रांस में। थोड़ी देर में हम लोग इनमें। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है यूरो ट्रैकिंग विद इंडियन वाइब। सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम, सलाम। होर किदा सारे ठीक ठाक। सलो जी, एक ज़बरदस्त से एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस, क्यों दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं स्विट्ज़रलैंड में एंटर होते वक्त। स्विट्ज़रलैंड की पुलिस कितनी स्ट्रिक्ट है और वहाँ के और बहुत सारी बातें करेंगे इस ब्लॉग में। चलो सबसे पहले तो शुरू करते हैं, चलते चलते करेंगे बातें। अभी आप नए हो मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैं यूरोप में ट्रक चलाता हूँ, साथ में आपको यूरोप घुमाता हूँ। अभी फॉलो सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा कमेंट है ज़रूर छोड़ दे कहाँ से देख सुन रहे हैं। चलो करते हैं आज के सफ़र की शुरुआत और बने रहें और अपनी पेटी बांध लें। जैसे कि आपको पहले मैं बहुत सारे बॉर्डर दिखा चुका हूँ यूरोप के। सो वहाँ पे हम लोग आसानी से गुजर जाते हैं, कोई ज़्यादा झंझट वगैरह नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट्स का कोई और परेशानी। बट स्विट्ज़रलैंड में भाइयों ऐसा नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में टोटली डिफरेंट सिस्टम है। सबसे पहले तो मैं दिखा दूं आपको, ये है अपनी ट्रक पार्किंग। आपके लिए स्पेशल मैं सोचा एक बार पार्किंग का चक्कर लगा दूं और आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। इस जगह पे कल मैं रुका था, नहीं मतलब शनिवार आके रुक गया था शाम को करीब 4:30-5 बजे। और हम लोगों ने यहाँ पे किया है 45 आवर्स वाला रेस्ट। उसका क्या मतलब है, वीकली रेस्ट हम लोगों को करनी पड़ती है। जैसे पहले वीक 24 घंटे कम से कम रेस्ट करनी पड़ती है और दूसरे वीक 45 घंटे रेस्ट करनी पड़ती है। जैसे बहुत बार बता चुका हूँ, ड्राइवर लगातार ड्राइव नहीं कर सकता। यहाँ पे ये जो सामने टैकोग्राफ की मशीन लगी है, इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। डेली काम करने के कितने घंटे हैं, ये टॉपिक वाइड हो जाएगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। डेली काम करने के कितने घंटे हैं और उसके बाद आराम कितना करना है, एक दिन में कितने घंटे चलानी है, कितने घंटे रोकना है, कितने घंटे वीक में चलानी है, कितने घंटे सोना है, सब कुछ डिसाइड कर रखा है गवर्नमेंट ने। सही हो गया। उसके बाद ये थी अपनी पार्किंग। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पार्किंग्स बना रखे होते हैं। ये सरकारी पार्किंग है और प्राइवेट पार्किंग भी होती है। उसमें क्या होता है कि ऐसे बड़े बड़े पार्किंग का प्रबंध किया होता है ताकि आप लोगों को कोई तंग परेशानी ना हो। ट्रक ड्राइवर को देख सकते हो कितनी बड़ी पार्किंग है। छोटी पार्किंग भी होती है 5-10 ट्रकों वाली, और 200, 400, 500 ट्रक की पार्किंग वाली भी होती है। अराउंड छोटा सा गांव भी था इस तरफ पे। ऐसे पूरा सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से बनाया होता है। उसके बाद और जो प्राइवेट होते हैं ना, जैसे पेट्रोल पंप लगा लो, उन्होंने भी भाई पार्किंग का प्रबंध किया होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये ज़रूरी है। अगर ज़रूरी ना होता तो वो खाली पेट्रोल पंप लगा देते और जिसने यहाँ पार्क करना है कर लो। पर यहाँ पे एक नियम है, कानून है कि जो भी पेट्रोल पंप बनाएगा उसको साथ में ट्रकों की, कारों की पार्किंग देना ज़रूरी है, मैंडेटरी कर रखा है। जितना बड़ा पंप और सामने ये वॉशरूम वगैरह थे, पानी वगैरह भर सकते हो आप। इस तरफ ही वॉशरूम, सामने अगर नहाना है तो वो वहाँ पे रेस्टोरेंट एरिया था, होटल भी है। अगर दूर दूर से लोग जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, ट्रक ड्राइवर ने होटल लेना है तो होटल भी सामने ले सकते हो। वहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट एरिया है, आप खा पी सकते हो, नहा सकते हो। वॉशिंग मशीन्स सब कुछ उस एरिए में था, जो मैं कल दिखा नहीं पाया, बस ऐसे ही निकल गया दिन भर। चलो नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे। ये कौन सा एक गैस स्टेशन पे, ये सभी ये तो घर घर की कहानी है, जहाँ मर्जी दिखा देंगे आपको गैस स्टेशन की पार्किंग। सही हो गया। और एक दूसरी साइड भी सेम ऐसा ही गैस स्टेशन है, वहाँ पे वो सामने ब्रिज बना रखा है, आप चल के जा सकते हो।
ये आगे ऐसे घूम सकते हैं। पेडिस्टेरियन का ध्यान रखना पड़ता है। कोई आ तो नहीं रहा, चलो कोई नहीं आ रहा, निकलते हैं ध्यान से। ऐसे रास्ता भी देना पड़ता है भाइयों। चलिए चलिए चलिए। सो ये हो गया अपना मेरी पार्किंग का टूर। उसके बाद निकलते हैं सीधा हाईवे पे। इसके बाद हम लोगों ने पहले करवाना है कस्टम। सो हम लोग बात कर रहे थे स्विट्ज़रलैंड की। अगर हम लोगों ने जाना होता है स्विट्ज़रलैंड तो हम लोगों को करवाना पड़ता है कस्टम। ये एक बार मर्ज हो लेने दो। सबसे पहले तो यहाँ से लगाएंगे हम लोग लेफ़्ट सिग्नल। ये सामने इस साइड से लगता है सिग्नल यहाँ से। ओके, देखो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो सीधा हम लोग मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद सीधा यहाँ से क्रूज़ सेट कर देंगे। क्रूज़ को करेंगे 80 पे, 82 पे, जितनी रोड की स्पीड होती है उससे अकॉर्डिंग। 80 का हाईवे है ये ट्रक के लिए, और वहाँ पे 80 पे चलेंगे आराम से। और क्रूज़ लग गया, पैर उठा लेंगे, दोनों पैर फ्री है। और ऑटोमेटिक ट्रक है अपना। यहाँ से ये सामने यहाँ से गियर डलता है ऑटोमेटिक का। ये अपनी हैंड ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक। ओके, सो स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए सबसे पहले तो करवाना पड़ता है हम लोगों को कस्टम। अगर हमने स्विट्ज़रलैंड से चाहे तो गुज़रना है, गुज़रने के लिए T2 ट्रांजिट पेपर बनाना पड़ता है। अगर वहाँ पे खाली करना है, लोड करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेपर वो वगैरह सारा झंझट करना पड़ता है। सो देखो, ये जो स्विट्ज़रलैंड है ना, जो 29 शेंगन जोन की कंट्रीज़ हैं उनका पार्ट नहीं है, अपने आप को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं मानता ये। इसलिए कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट कुछ भी इस पे लागू नहीं होता। सब कुछ पेपर वगैरह बनाने पड़ते हैं A to Z। सो टोटली डिफरेंट सिस्टम है यहाँ पे। बाकी कंट्रीज़ में जैसे हमने इटली, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, होलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, वहाँ पे कुछ भी लेके जाना है तो ट्रेड फ्री एग्रीमेंट है। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर ऐसे ही आराम से क्रॉस होते जाते हैं बिना किसी तंग परेशानी से। पर स्विट्ज़रलैंड हो गया, उसके बाद 1-2 कंट्रीज़ और हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। अभी सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे जाके कस्टम। वहाँ पे जाएंगे एजेंसी पे, वो देंगे, वो हमारे लिए T2 T1 पेपर जो भी ज़रूरी पेपर होंगे वो तैयार करेंगे। इतना इजी टास्क नहीं है। उसके बाद पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है। डॉक्यूमेंट्स हो गया आपके ड्राइवर के डॉक्यूमेंट्स हो गया, ट्रक के डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद ये टैकोग्राफ का बहुत बड़ा मसला होता है। अगर कोई वायलेशन हुई, उन्होंने पकड़ लिया, तब भी वो ड्राइवर का फ़ाइन है। अगर गाड़ी चेक कर लेते हैं, बहुत सारे कंट्रोल वगैरह बने होते हैं जिसे स्केल बोलते हैं इंग्लिश में, जो धर्म कांटा होता है ना, जैसे धर्म कांटा, हाँ वैसे ही उन्होंने बनाए होते हैं वहाँ पे। उसको बोलते हैं कंट्रोल करना यूरोप में। आपको अगर वो ओपन हुआ तो वहाँ लेके जाना पड़ता है। वहाँ वो आपका ट्रक का वेट चेक करते हैं, आप उसमें क्या है माल वगैरह उसको चेक करते हैं। उसके बाद देखते हैं माल को अच्छी तरह सेफ़ एंड सिक्योर किया है, आपने खुद के लिए और दूसरे के लिए कोई ख़तरा तो नहीं पैदा किया, वो अच्छी तरह चेक करेंगे। सही हो गया। अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश हुई गलती की तो भाई साहब आपका काम हो गया, आपको बड़ा सी टिकट मिलेगी, फ़ाइन मिलेगा। अगर कंपनी की वजह से हुआ तो वो कंपनी पे करेगी, अगर ड्राइवर की वजह से हुआ तो ड्राइवर पे करेगा। सीधा हिसाब किताब, सीधी बात, नो बकवास। सो ये है मित्रों स्विट्ज़रलैंड। सो अभी चलते हैं, मिलते हैं। गाड़ी आ रहा है, ये देखो कार कैरियर। सबसे पहले अगर यूरोप में ऐसे ट्रक होते हैं जिन पे भाई कार की ढोआ ढुआई की जाती है एक जगह से दूसरी जगह, देख सकते हो। और अब चलेंगे सीधा कस्टम, वहाँ पे करवाएंगे कस्टम। मिलते हैं उस जगह पे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, सब्सक्राइब किया या नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले और प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, वीडियोस कैसा लग रहा है। अगर आप नए हो चैनल पे तो पुरानी वीडियोस बहुत देखना, आपको मज़ा आएगा। बाकी आपने बताना है कमेंट में कैसी वीडियोस लगता है। चलो मिलेंगे अपने कस्टम के टास्क पे जाके। हाँ जी, वो सामने एयरपोर्ट है और साथ में अपना कस्टम यहाँ पे करवाना है। वो सामने मेरे एयरप्लेन था, जब तक मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ तब तक वो थोड़ा निकल गया। सो इस तरफ सारा कार्गो एयरपोर्ट है, बड़े बड़े कार्गो जहाज आते हैं यहाँ पे, एयरप्लेन। और इस साइड पे कार कैरियर वगैरह बहुत खड़े हैं, क्योंकि इनका कोई यार्ड होगा, यहाँ से लेके जाते होंगे कारें वगैरह इधर उधर, पता नहीं क्या सिस्टम है अभी।
सो कोई प्लेन लैंड जा उतर रहा हो ना तो स्वाद आ जाएगा, कोई फुटेज मिल जाए तो। चलिए जी, 1.3 किलोमीटर रह गया है अपना, कस्टम करवाते हैं, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड एंटर होंगे। अभी लाइट है, रुकना देखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। ये देखो, जब येलो लाइट फ्लैश करती है ना ऐसे, इसका मतलब होता है आप निकल सकते हो। अगर रेड हो तो आपको तो मालूम है रुकना पड़ेगा। अंधेरा हो गया जी, अंधेरा अंधेरा कायम रहेगा। कैलविश शक्तिमान किस किस ने देखा है? ये पहुंच चुके हैं हम कस्टम वाली लोकेशन पे। अपने राइट साइड पे आप देख रहे हो बहुत बड़ी सी मार्केट, देखो कितना रश है, लोग आए हुए हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए। इस साइड भी शोरूम है, क्रिसमस की वजह से थोड़ा रौनक काफ़ी है भाई, रौनक लगी हैं भैया। और उसके बाद मैं हूँ इस वक्त फ्रांस में, आपको बताया ना? हाँ बताया है। हाँ जी, तो ये है अपनी कस्टम वाली लोकेशन, इसका नाम है DSV सॉल्यूशंस फ्रांस। यहाँ पे होता है स्विट्ज़रलैंड के लिए कस्टम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांजिट के बनते हैं पेपर, और बड़ी लॉजिस्टिक वेयर हाउस वगैरह भी है इनके पास। और दूसरे नंबर पे, और आप सामने देख सकते हो एयरपोर्ट का रनवे, मैं दिखाता हूँ आपको, वो सामने खड़ा है, देख सकते हो, देख पा रहे हो? प्लेन खड़ा है, काफ़ी दूर है, वो सामने खड़ा है, इधर यहाँ पे प्लेन खड़ा है, और ये सारा रनवे एरिया है। वो एक बड़ी दूर खड़ा है, वो देखो सामने सामने, अभी ये देखना टेक ऑफ होगा प्लेन, ये सामने देख रहे हो? मैं चाहता था, और स्टार अलायंस का प्लेन है। ओके, पीछे उधर रनवे इधर आके तो ख़त्म होता है, ये देखो। चलो अभी चलते हैं अंदर, करवाते हैं अपना कस्टम स्विट्ज़रलैंड के लिए, देखते हैं क्या बनता है। हाँ जी, तो भाइयों एक हो गई है दिक्कत। मेरे पीछे देख रहे हो आप लोग ऑफिस। इसमें पहुंचा हूं और देखा है ऑफिस क्लोज है, नो बॉडी इन द ऑफिस। पीछे, इसके पीछे वेयर हाउस था, इनके वेयर हाउस में गया है जो अभी तक काम कर रहे थे, लोडिंग अनलोडिंग। उनको पूछा जाके, वो बोल रहे हैं भाई साहब ऑफिस तो हो गया है बंद, 5 बजे हो जाता है बंद। उसके बाद भाई साहब मैंने बता दिया है मैनेजर को। मैनेजर बड़ा हरामी आदमी है कसम से, बोलता नहीं दोबारा जाके कंफर्म करो, ये लोग काम करते हैं 7 बजे तक। वो मैं क्या पागल आदमी, जब ऑफिस के बाहर लिखा हुआ है 7:30 से लेके 5 बजे तक ऑफिस काम करते हैं, तो कोई ऑफिस में है नहीं, तो अब मैं क्या करूं? बोलता नहीं रुको चेक करता हूं मैं। अभी वो आधा घंटे बाद बोलता है नहीं चेक करो तुम सही लोकेशन पे हो। और मैं क्या कंजरा, मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पे आया था इसलिए मुझे मालूम है यही ऑफिस है। सभी बोलता है चेकिंग कर रहा है। हम लोग, एक प्लेन उतर रहा है, एक टेक ऑफ कर रहा है, उसके मज़े ले रहे हैं। बहुत दूर है थोड़ा, इसी वजह से वो सामने प्लेन उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। वीडियो तो नहीं बन रही, करीब यहाँ से मुझे लगता है 2 किलोमीटर होगा रनवे। और हम लोग हैं बिल्कुल, इस एयरपोर्ट का नाम है यूरो एयरपोर्ट, आप सर्च कर लेना। जो लोग एज अ टूरिस्ट आते हैं ना ऑल ओवर वर्ल्ड से, अगर उन्होंने जाना होता है स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जर्मनी, ये ना तीनों के बिल्कुल बॉर्डर्स पे पड़ता है ये वाला एयरपोर्ट। इसको बोलते हैं यूरो एयरपोर्ट। 3 कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल तीनों के बॉर्डर करीब है, आदमी जिस देश में चाहे वहाँ पे जा सकता है। ये स्पेशल 3 देशों का एयरपोर्ट बोला जाता है। ऐसी है इसकी गलबात। सर्दी काफ़ी हो चुकी है। पहले मैं थोड़ा सा ना स्वेट शर्ट में निकला था, पर मुझे जैसे ही थोड़ा सा लगने लगा ना कि गर्मी ज़्यादा है, अभी निकाला है अपना कंपनी वाला सर्दी वाला -30 डिग्री वाला मोटा कोट। चलो देखते हैं अभी मैनेजर क्या रिप्लाई करता है, उसके बाद देखेंगे। मुझे तो नहीं लगता आज कस्टम का काम होगा। अभी मुसीबत ये भी बन गया कि यार किस जगह पे जाएंगे अभी पार्क करने के लिए।
अभी मुसीबत बन गया, नियर बाय कोई पार्किंग भी नहीं है। मैंने सोचा था चलो कस्टम हो जाए, उसके बाद आगे जो भी कंपनी होगी उस पे जाके रेस्ट वगैरह कर लेंगे हम। बट यहाँ पे उल्टा काम हो गया है हमारे लिए। यहाँ पे कोई पार्किंग हो तो गुजारा कर लेंगे हम लोग। सुबह 7:30 बजे फिर यहाँ पे पहुँचना है। सो क्या करें बोला है उसने कि इधर वाली साइड देखो तो एक पार्किंग है छोटी सी, वहाँ पे लोग ट्रक ड्राइवर डेली पार्क कर लेते हैं। सो मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे देखने के लिए। ट्रक मेरा वहाँ पे है कि पार्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये है कुछ रात का ऐसा है मंजर भाइयों। ये है आरवी वैन बना होती है ना जो कंपनीज जो बनाती है अपना कैरावन वाइन्स बोल रहा हूँ वाइन उठा के ना मुंह से वाइन ही निकलता है। कैरावन होती है ना जो गाड़ी पे घर बनाया होता है, उस पे वो बनाती है उसको और पूरे यूरोप में सेल करती है और काम करती है। ये मेरे बिल्कुल पीछे है। चोरी वगैरह की तो यहाँ पे टेंशन नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये है एयरपोर्ट का एरिया। यहाँ पे तो थोड़ा मुझे लगता है अच्छा ही एरिया और कोई इतनी तंग परेशानी भी नहीं है। तो लोग अपने घरों के जा रहे हैं और मैंने 2 घंटे ड्राइव करने के बाद अपनी भी शिफ्ट ख़त्म कर लिया। चलो हमारे लिए तो चलो अच्छी बात है कि काम जल्दी ख़त्म हो गया, पर ख़त्म किस जगह पे हुआ वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए भाई साहब। देखा ट्रक ड्राइवर का रियल स्ट्रगल ब्रो। एक आपको रात गुजारने के लिए, रात सिर्फ गुजारा करने के लिए ढूंढना पड़ता है खुद। ये है ड्राइवर का स्ट्रगल। ठीक है बड़ी बड़ी पार्किंग्स हैं, सारा कुछ ड्राइवर के लिए अमेनिटीज़ बनाई होती हैं, पर हम लोगों को देखना पड़ता है कि कहाँ किस जगह पे कैसे गुजारा करना है। ज़रूरी नहीं कि ये समझदारी की बात नहीं है कि मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाऊँ और फिर आऊँ और ये भी मालूम नहीं है वहाँ पे पार्किंग मिले कि ना मिले सही है। सो ये है डेली लाइफ और डेली लाइफ का ख़तरनाक सिस्टम। और ये वाली जगह बोलता है यहाँ पार्क कर लो यार। ये तो अगर ऐसा ना हो रात को वो डंप ट्रक लेके आ जाए और बोले यहाँ पे हमने तो फेंकना है भाई, ये क्या है रेता बजरी क्या सिस्टम है, कचरा सा बोलते यहाँ से। नो दैट्स नॉट गुड प्लेस टू स्टॉप फॉर नाइट। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल क्या करें। देखते हैं गूगल मैप्स पे ढूंढते हैं। अभी ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। बाकी जगह पे क्या होता है इंडस्ट्रियल एरिया में कि बड़ी बड़ी होता है सिस्टम और पार्किंग वगैरह आप रोड पे साइड पे लगा सकते हो। जैसे लास्ट टाइम आपने वीडियोस में देखा होगा स्पेन में था स्पेशली पार्किंग के लिए बना रखा था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। चलो देखते हैं अभी मैप्स पे देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं देखते हैं मैनेजर क्या रिप्लाई करता है। यार करीब 1 घंटा हो गया है मैं इस गेट के ना बाहर खड़ा हूँ। ये सामने कंपनी है और गेट के बाहर खड़ा हूँ और मैनेजर को बोल रहा हूँ अपने डिस्पैचर को कि भाई पार्किंग सेंड कर दे। 1 घंटा हो गया इसको पार्किंग मैसेज नहीं देख रहा। अभी देखो रोड के साइड में खड़ा हूँ, ये सामने अपना है पेडिस्टेरियन के चलने के लिए फुटपाथ है और उस पर चढ़ा के ट्रक को खड़ा हूँ। इतना साले ने जान खा लिया इसने, तो क्या कचरा आदमी टकर गया भाई इस बार तो मुझको। चलो क्या करना है देखते हैं कब भेज। सो हाँ जी गाइस टाइम अपने पास था तो अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे। मार्केट थी, सोचा कुछ खाने को लेके आता हूँ। और ये देखो क्रिसमस का लगा हुआ है, क्रिसमस की वजह से पूरी रौनक मेला है पूरा। गिफ्ट बढ़िया है ना पूरे। तो हाँ जी गाइस ये है मार्केट। आप जैसे ही क्रिसमस आती है तो पूरा ऐसा मार्केट को ना पूरा सजा दिया जाता है, देख सकते हो ऐसा पूरा सिस्टम ना। ये पड़ी है वाइन, हम लोग भी काफ़ी वाइन लेके आए हैं, ट्रक में वाइन से ही भरा हुआ है पूरा। एंट्रेंस पे इन्होंने शराब रख रखा है। मुझे कोक लेना है पीने के लिए, कोक। मैं खाने के लिए लेने के लिए आया था कुछ भी, चलो नाले खा लेते हैं। हाँ जी तो वापस आ चुका हूँ मार्केट से।
कुकीज़ वगैरह ले ली, बिस्कुट्स वगैरह ले ली और काफ़ी कुछ ले लिया। पीछे से बस भी आ रही है, ये देखो। चढ़ते हैं ट्रक पे, करते हैं अपने, ओहो हो, चलो जी।